चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी दिन भर से आई हुई कुछ ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। तशद्दुद से बेहाल मणिपुर में धीरे धीरे हालात मामूल पर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेशतर इलाकों में हालात काफ़ी बेहतर हैं और उसे देखते हुए कर्फ्यू में नरमी दी जा रही है। मौसूला खबरों में बताया जा रहा है कि इम्फाल मगरिब, इम्फाल मशरिक और बिष्णुपुर में कर्फ्यू में 12 घंटे की नरमी दी जाएगी। यहाँ सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दिए जाने का फैसला किया गया। ताज़ा तीन खबरों के मुताबिक जेरेबाम में 8 घंटे, थोबल और कॉकिंग में 7 घंटे, चिराचांदपुर और चंदेल में 10 घंटे, जबकि टेगनोपाल में 8 घंटे, कांगपू कप्पी में 11 घंटे और फेरजोल में 12 घंटे कर्फ्यू में नरमी दी गई। तामेंगलोंग, नोनी, सेनापति, अखरोल, कामजोंग में कर्फ्यू नहीं है। इधर नाज़रीन गिरामी, ब्रिजभूषण के खिलाफ सरापा एहतिजाज बने पहलवानों की हिमायत में जुमा के रोज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंतहाई अहम खाप मीटिंग मुनक्किद हुई। इस महापंचायत में खाप ने मरकजी हुकूमत को 9 जून तक ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दे दिया है। कुरुक्षेत्र में हुई महापंचायत में किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों से बातचीत की गई है, पहलवान ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहलवानों के मुजाहरे को जिस तरह से हिमायत मिल रही है, उसे देखते हुए पहलवानों की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। अगर किसी भी पहलवान के साथ कुछ होता है तो उसके लिए बराह रास्त हुकूमत जिम्मेदार होगी। इधर नाज़रीन गिरामी, कई बार मरीजों को शिकायत करते हुए देखा गया है कि डॉक्टर्स उन्हें महंगी दवाइयाँ लिखते हैं। गरीब मरीजों को इससे परेशानी होती है क्योंकि वो महंगी दवाइयाँ खरीदने से कई मौके पर कासिर रह जाते हैं। लेकिन अब मरीजों को डॉक्टरों से शिकायत नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मरकजी हुकूमत ने उसके लिए खास मंसूबा तैयार कर लिया है। मरीजों को महंगी दवा लिखने वाले डॉक्टर्स की अब खैर नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल में मरकजी हुकूमत ने डॉक्टरों को सख्त लहजे में तंबीह की है कि वो मरीजों को बाहर की महंगी दवाएं ना लिखें। बाहर की दवाओं में सिर्फ जेनेरिक दवाएं मरीज के पर्चे पर लिखें। अगर कोई डॉक्टर हुकूमत की हिदायत पर अमल नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, मुल्क से गद्दारी कानून पर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इसमें कहा गया है कि मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस कानून का रहना ज़रूरी है, लाजमी है। लॉ कमीशन ने वतन से गद्दारी के जुर्म को लेकर अपनी सिफारिश में यह भी कहा है कि गद्दारी जैसे मुल्क मुखालिफ जुर्म के लिए सजा बढ़ाई जाए। कमीशन ने इस कानून के तहत कम अज़ कम 3 और जायद 7 साल कैद के साथ ही जुर्माना लगाने का इंतजाम किए जाने की भी तजवीज़ पेश की। लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सख्त एतराज़ जाहिर किया है और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। नाज़रीन, इधर मकतूल जोरावर लीडर अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों को बगैर किसी कसूर की जुवेनाइल शेल्टर होम में रखे हुए 3 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया। वालिद अतीक, चचा अशरफ और बड़े भाई असद की मौत के सदमे से उभरने में मदद के लिए दोनों बेटों की अब माहिरीन से मुशावरत की जा रही है। 15 और 17 साल की उम्र के 2 नाबालिगों को हिफाजती वजूहात की बिना पर दूसरे बच्चों से अलग भी रखा गया है। अहदेदारों ने कहा कि काउंसलिंग उन्हें अपने रवैये को तब्दील करने में मदद दे रही है ताकि वो अपने खानदान के दीगर अफराद के नक्श कदम पर न चलें जो जराइम में मुलव्वस थे। नाज़रीन, हरमैन शरीफैन की उमूर की सदारत ने इस साल के हज सीजन के लिए अपना सबसे बड़ा ऑपरेशनल प्लान शुरू कर दिया है। यह मनसूबा कोरोना वबा के खात्मे के बाद लाखों की तादाद में हुज्जार किराम की वापसी के तनाजुर में बनाया गया। इसमें 2 मुक़द्दस मसाजिद की उमूर के जनरल सदर शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस ने मीडिया फोरम के दौरान ऑपरेशनल प्रेसिडेंसी प्लान के मंदरजात का इंकिशाफ किया है। इस प्लान में स्ट्रेटेजिक अहदाफ से मुतालिक कई अहम महवरों पर तवज्जो मरकूज की गई है। इस मौके पर वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक राबिया भी मौजूद थे।
नाज़रीन, अमेरिका के दौरे पर गए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी मोदी हुकूमत को मुसलसल हदफ तनकीद बना रहे हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट की रुकनीत के मामले पर एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर हमला बोला और कहा कि जब से उन्होंने अडानी हिंडनबर्ग का मसला पार्लियामेंट में उठाया है तब से उन्हें बदले में एक तोहफा यानी सजा मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले शख्स हैं जिन्हें हतक इज्जत के मामले में सबसे बड़ी सजा दी गई। कांग्रेस रहनुमा अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में सहाफियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इससे पहले 1 जून को भी राहुल गांधी ने पार्लियामेंट की रुकनीत मनसूख किए जाने के मामले पर बयान दिया था। नाज़रीन, कलकत्ता से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस जुमा की शाम हादसे का शिकार हो गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस उड़ीसा के बालासुर में बहनागा स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। मालूमात के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासुर के बहनागा रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी से टकराने के बाद पटरी से उतर गई थी। नाज़रीन, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के तशद्दुद से मुतासरा शिमाल मशरिक रियासत में अमन बरकरार रखने के मंसूबों के ऐलान के एक दिन बाद मणिपुर के 5 अजला से कर्फ्यू हटा दिया गया है। नाज़रीन, में जेल में बंद गैंगस्टर राजेंद्र नकलजे और छोटा राजन ने जुमेरात को मुंबई हाईकोर्ट में वेब सीरीज स्कोप के खिलाफ अर्जी दायर की है। इस सीजन 2 जून को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। छोटा राजन ने कहा कि इसकी पेशगी इजाजत के बगैर उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इज्जत का मुकदमे के साथ साथ उनके जाती हुकूक की खिलाफ वर्जी के बराबर है। इधर राजस्थान में असेंबली इंतखाबात से कबल इंतजामिया और पुलिस में बड़ा रद्दबदल किया गया है। पर्सनल डिपार्टमेंट ने 7 IAS और 30 IPS अफसरान के तबादलों की फहरिस्त जारी की। इसके साथ ही 2 IAS और 3 IPS अफसरान को इजाफी चार्ज दिया गया है। इसके साथ ही 8 अजला के SPs को तब्दील करवा दिया गया। IAS कन्नाराम को सानवी तालीमी बोर्ड का डायरेक्टर बना दिया गया है। नाज़रीन, श्रद्धा वालकर के भाई ने जुमेरात को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि आफ्ताब अमीन पूनावाला हर रोज उसकी बहन को मारता था और फिर माफी मांगता था और उसे माफ करने पर राजी करता था। अदालत ने सनसनीखेज कत्ल केस में गवाहों के बयानात कलमबंद करने शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, में वजीर आला एकनाथ शिंदे और NCP चीफ शरद पवार के दरमियान जुमेरात को हुई मुलाकात से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। ये मुलाकात मुंबई में वर्षा बंगले पर हुई। शरद पवार ऐसे वक्त में वजीर आला शिंदे से मिलने के लिए पहुंचे जब शिवसेना चीफ और साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे गैर मुल्की दौरे पर हैं। हालांकि बताया गया है कि एक प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए शरद पवार वहां पर पहुंचे थे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां समाज दुश्मन अनासिर की तरफ से 4 मंदिरों में मूर्तियों की तोड़फोड़ की वजह से गलावटी इलाके में वाक़ गांव बराल में कशीदगी की सूरत हाल है। मूर्ति टूटने की इत्तला मिलते ही मंदिरों में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं इत्तला मिलते ही पुलिस इंतजामिया की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। काफी देर तक गांव वालों ने हंगामा किया और मुलजिमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। नाज़रीन, देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के तहसीलदार की घिनौनी हरकत से जिला इंतजामिया शर्मसार हो गई है। रुद्रपुर के तहसीलदार को पहले लड़की से प्यार हुआ, फिर नाजायज ताल्लुकात बनाने और धोखा देकर फरार हो गया है। लव सेक्स और धोखाधड़ी के वाक़े के बाद जिला इंतजामिया में हलचल मच गई है। दरियासना जिले इंतजामिया ने अपनी बदनामी होते देख मुलजिम तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के कहनामश्क और हीरो माने जाने वाले एक साबिक फौजी बेन रॉबर्ट्स स्मिथ ने 3 अखबारों के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर कर रखा था। तवील अदालती कार्रवाई के बाद जुमेरात के दिन मुल्क की सिविल कोर्ट ने मुकदमा खारिज करते हुए कहा कि स्मिथ के मुताद्दिद जंगी जराइम का मुर्तकिब होने की मीडिया की खबरें गलत मालूम नहीं होती। इन अखबारात ने दावा किया था कि विक्टोरिया क्रॉस उसूल कुनून स्मिथ अफगानिस्तान में गैरकानूनी तौर पर कैदियों को कत्ल करने और जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए। 44 साल स्मिथ ने इल्जामात को चैलेंज करते हुए मजमूई तौर पर 9 न्यूज़पेपर्स के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा किया था। स्मिथ के बकौल इन अखबारों ने उनके बारे में गलत इल्जामात पर मुबनी खबरें शाये की, जिनमें अफगानिस्तान में उनकी तैनाती के दौरान 6 अफगान बाशिंदों की हलाकत में उनके मुलव्वस होने जैसा इल्जाम भी शामिल था। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक तरफ सियासी हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ महंगाई भी आवाम को बेहाल कर रखा है। पाकिस्तान की शहबाज हुकूमत इस महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन इसमें उनको कोई कामयाबी मिलती नहीं दिखाई दे रही। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में शरह महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। तशवीशनाक हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह श्रीलंका को भी पार कर गई है। इधर तुर्किया की कौमी असम्बली के 28वीं मुद्दत की रुकन पार्लियामेंट की हलफबरदारी तकरीब दारुल अनकरा में मुनक्किद हुई। 14 मई को मुंतखब होने वाली 600 अरकान पार्लियामेंट ने जनरल असम्बली में हलफ उठाया है। तो नाज़रीन, में अमेरिका के सदर जो बाइडन ने नस्ल परस्ती की मुल्क तारीख में एक सियाह निशान के तौर पर याद किए जाने वाले 1921 के तलसा कत्लेआम में अपनी जानें गंवाने वाले सियाह फामों की याद मनाई है। बाइडन ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में 102 साल कबल तलसा, ओक्लाहोमा और अमेरिका में कत्ल आम किए जाने वाले सियाह फाम लोगों की याद मनाने के मौके पर कहा
कि एक सफाक सफेद फाम बालादस्ती के ग्रोह के हमले पर नस्ल परस्त तुलसा कत्ल आम की कहानी पर तवील अरसे से खामोशी छाए हुई है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ब्लैक सी ग्रीन इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर अब्दुल्ला अब्दुस्समद देश्ती ने कहा है कि बहरे अस्वद के अनाज के दाखिले के दायरे कार में 30.5 बिलियन टन अनाज ले जाने वाले 1900 से ज्यादा जहाजों का मुआयना किया गया है। इधर अमेरिका और सऊदी अरब ने सूडान मुसल्लह अफवाज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान झड़पों के खात्मे के लिए जिद्दा में जारी फायरबंदी मुज़ाकरात को इल्तिवा में डालने का ऐलान किया है। अमेरिका के खुर्तुम सिफारतखाने ने दोनों ममालिक की मुश्तरका जारी करदा बयान का सोशल मीडिया से ऐलान किया। बयान के मुताबिक मुज़ाकरात रोकने का फैसला सूडान मुसल्लह अफवाज और पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से फायरबंदी की खिलाफ वर्जियों की वजह से किया गया है। नाज़िरा में फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के कमिश्नर जनरल फिलिप लाज़ारिनी ने कहा कि एजेंसी को बहुत बड़े माली बहरान का सामना है। लाज़ारिनी ने इन ख्यालात का इज़हार आज अक़वाम मुत्तहिदा के लिए UNRWA में मुनक़िद होने वाली कमिटमेंट कॉन्फ्रेंस से पहले सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा था। इधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो की रुकनीत यूक्रेन के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। ज़ेलेंस्की ने मोल्डोवा में यूक्रेन की सरहद से 20 किलोमीटर दूर तारीखी मीमी किले में मुनक़िदा यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट के बाद सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए थे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को नेटो के साथ अपने ताल्लुकात में कदम आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करनी चाहिए। नाज़िरा में आज की बात खास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी